नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना एवं प्रोत्साहन राशि योजना के बारे में। जी हाँ, देखो अभी सवाल आ रहा था थोड़े समय पहले कि देवनारायण स्कूटी योजना के फॉर्म कब से शुरू होंगे। और ये सवाल क्यों आया था? क्योंकि लिस्ट आई थी सेशन 2021-22 वालों की। उसके बाद में सवाल आ रहा था कि सर हमारे फॉर्म कब से शुरू होंगे, अगर पिछली वाली ही लिस्ट अभी आ रही है तो हाल ही में सेशन 2022-23 के को लेकर कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन कल ही एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें सभी स्कॉलरशिप की और जो स्कूटी की योजनाएं हैं उनको लेकर यहाँ पे अपडेट सामने आ रही है। नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पर देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और प्रोत्साहन राशि योजना, इसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो गया है सेशन 2022-23 के लिए। अब आपको फॉर्म कैसे लगाना है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो एक चीज आप ध्यान रखें, फॉर्म कौन कौन लगाएगा, कैसे फॉर्म लगेगा, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। सवाल ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज, क्या गैप वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? गैप मतलब कि आपने 12th के बाद में पढ़ाई छोड़ दी या फिर कुछ और किया लेकिन अब कॉलेज में है तो अब फॉर्म लगा सकते हैं क्या? इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना। देखो सबसे पहले बात कर लेता हूं इन दोनों के बारे में। छात्रा स्कूटी योजना क्या है और प्रोत्साहन राशि योजना क्या है? क्या स्कूटी मिलेगी, क्या प्रोत्साहन राशि मिलेगी, क्या दोनों मिलने वाले हैं? मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, अकेले अकेले मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, इन सभी के बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले बात करता हूं आपको ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, क्योंकि सबसे जरूरी है कि आपके फॉर्म आपका समय से भरा जाना चाहिए। फॉर्म आप भरेंगे तभी बाकी प्रक्रिया देख पाएंगे आप। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं यहाँ पर 20 अक्टूबर से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे और अंतिम तिथि है आपकी 30 नवंबर। अब एक चीज ध्यान रखें, 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक है ना, सेशन 2022-23 के ये फॉर्म है। आवेदन आप कर सकते हैं। अब कौन कौन भर सकता है फॉर्म? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी इस बार 12वीं पास किए हैं और किसी कॉलेज में, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें अगर आपने पास यहाँ पे किया है, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, एक चीज ध्यान रखें, छात्रा यानी कि गर्ल्स विल अप्लाई फॉर दिस। यहाँ पे केवल लड़कियां ही फॉर्म लगा पाएंगी। छात्राओं की योजना है तो छात्राएं ही फॉर्म लगा पाएंगी, गर्ल्स बॉयज के लिए यहाँ पे कोई नहीं है नोटिस, है ना, ये चीज आप ध्यान रखें। तो स्कूटी वैसे भी गर्ल्स को ही मिलती है। तो स्कूटी फॉर्म 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक आपको फॉर्म भरा जाएगा और 12th पास के लिए आप भरे जाएंगे। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि 12th में आपकी कम से कम कितनी परसेंट होनी चाहिए? 50% आपकी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 12वीं में अगर आपकी 50% है तो आप फॉर्म लगा पाएंगे। और फॉर्म आपको लगाना है 20 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक। ये चीज क्लियर हुई। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्लियर हो गया कि ये, अब सवाल ये है कि देवनारायण इसका नाम है तो कौन कौन फॉर्म लगा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आता है सवाल। अब इसमें 5 जाति हैं, आप जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 5 जाति। अब वो किसमें आती हैं? अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी अति पिछड़ा वर्ग में, यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और जो कि गर्ल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है गर्ल्स, जो कि अति पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में आती हैं। आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट तो सबके लिए है, यहाँ पर गुर्जर जाति से होने चाहिए, रहबारी जाति से होने चाहिए। स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं इन सभी जातियों के बारे में कि कौन कौन आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। गुर्जर, रहबारी, गडरिया, लोहार, अगर इनसे आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, गर्ल्स होनी चाहिए। गुर्जर, रहबारी, गडरिया, लोहार, इन जाति से अगर आप हैं तो आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहां तक 2 सवाल आपके क्लियर हुए। अब आवश्यक दस्तावेज, सबको पता चल गया कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो अब जो फॉर्म भर सकते हैं उनको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देखो यहाँ पे मांग रहा है आपकी 12वीं में 50% होनी चाहिए, तो आपकी मार्कशीट 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट तो यहाँ पे जरूरी हो गई। एक होता है आधार कार्ड, एक होता है आपका बैंक अकाउंट नंबर। वो किस लिए? क्या पता आपका नाम स्कूटी में आए, प्रोत्साहन राशि में आए, तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पे चाहिए होता है। राजस्थान की योजना है तो जनाधार कार्ड भी इसमें चाहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इन जाति से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी इसमें चाहिए होगा। एक आयकर प्रमाण पत्र बनता है। आयकर में आय सीमा कितनी होनी चाहिए? एक जो आय की लिमिट होती है वो होती है 2.5 लाख तक, यानी आपकी जो वार्षिक आय है, परिवार की वार्षिक आय है, वो आपकी 2.5 लाख तक होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जो जाति लिखी हुई है इनके ही विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो आपका आवश्यक दस्तावेज भी मैंने आपको बता दिए हैं।
जिस भी कॉलेज में आपका रेगुलर एडमिशन है उसकी फीस की रसीद, उसका आई कार्ड वहां का जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं, ये सारी चीजें आपको चाहिएगी। और जाति प्रमाण पत्र और आयकर प्रमाण पत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अब हो गया तीसरा सवाल भी क्लियर। अब प्रोसेस कैसे होगा, यानी कैसे मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगा, यह है संपूर्ण प्रक्रिया जो कि इन दोनों से निकल के आएगी। छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि से यहां से सवाल निकल के आता है संपूर्ण प्रक्रिया। तो देखो सबसे पहले आपको फॉर्म लगाना है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई यानी कि एक लिस्ट आएगी, और लिस्ट आने के बाद में जैसे लिस्ट आएगी उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपका नाम आया या नहीं आया। अगर नाम आ जाता है तो आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे, कॉलेज में आपको जमा करवाने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद में फिर से एक फाइनल मेरिट आएगी, उसमें आपको वहां पे नाम देखने को मिल जाएंगे। पहले आती है अस्थायी सूची, उसके बाद में आती है फाइनल मेरिट। तो दो लिस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जिसका अस्थायी में आता है उसका सर नाम कट भी जाता है कई बार किसी कारणवश, ये चीज आप ध्यान रखें। तो रीजन भी बताते हैं कि किस कारण से आपका नाम वहां से हटा है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया इस तरह से प्रक्रिया होगी आपकी। अब लेकिन दो सवाल है, छात्रा स्कूटी और प्रोत्साहन राशि। तो देखो इसमें क्या होता है, राजस्थान की योजना है, राजस्थान की टॉप जो 1500 लड़कियां रहेंगी इसमें, जो इसकी परसेंटेज के आधार पर जो लिस्ट आएगी, उसमें से 1500 लोगों को तो मिलेगी क्या, 1500 छात्राओं को तो मिलेगी क्या स्कूटी। टॉप की जो कैटेगरी है ना, टॉप से जो आएंगी, यानी कि उनका जो मेरिट आएगा उस मेरिट में जो टॉप 1500 लोग रहेंगे जो उनको तो मिलेगी स्कूटी। और उसके जो नीचे रह जाएंगे लिस्ट में, उनको क्या मिलने वाली है, प्रोत्साहन राशि। तो एक चीज बता देता हूं, प्रोत्साहन राशि भी आपके लिए बहुत है, कम नहीं है प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि को मैं बता देता हूं यहां पर। प्रोत्साहन राशि को थोड़ा सा डिटेल से हम समझते हैं। प्रोत्साहन राशि क्या है, अगर आप फर्स्ट ईयर में रहे, आपको स्कूटी में नाम नहीं आया, स्कूटी मतलब लिस्ट में आपने फॉर्म लगा दिया लेकिन आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, आपका नाम आया प्रोत्साहन राशि में, तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगी 10,000 रुपए। फिर आपको 50% बनानी है फर्स्ट ईयर में, फिर उसको बाद में आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे 10,000 रुपए, फिर आपको थर्ड ईयर में मिलेंगे 10,000 रुपए। इस हिसाब से आपके ये तो इतने रुपए हो गए। और फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी या फिर प्राइवेट कॉलेज में पीजी लेते हैं, उसमें भी आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा ऐसे ही। तो उसके बाद में आपको क्या मिलते हैं, आपको पीजी में भी मिलेंगे आपको प्रीवियस में 20,000 रुपए, और पीजी फाइनल में मिलेंगे 20,000 रुपए। तो प्रोत्साहन राशि भी कम नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म जरूर लगाना है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से वीडियो दिया है। काफी वीडियो मैंने खुद ने भी देखे हैं कि लोग क्या क्या बताते हैं, क्योंकि हमने चैनल शुरू किया तो हमने पहले यही चीज आपको बता दी थी। हमारी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे, मैंने पहले कहा था, मैंने टेलीग्राम पे बोला था, अक्टूबर माह में आपकी जितनी भी योजनाएं होती हैं विद्यार्थियों के लिए, फ्री की योजना हो, सरकार की कोई योजना हो, कैसी भी योजना हो, सभी के हम फॉर्म डिटेल से निकाल के देंगे। क्योंकि बहुत से वीडियो ऐसे देखते हैं काफी डेट ही बताते हैं, बस यहाँ से इतनी तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, चालू हो गए। लेकिन उनको जो जरूरी जानकारी है, स्कूटी नहीं मिली तो क्या मिलेगा, उसके बाद में क्या फायदा है, ये बहुत जरूरी है। आपके आने वाले 5 साल का एस्टिमेशन यहाँ पे मिल रहा है, आपका जो राशि बहुत सहायता करने वाली है इसमें, तो ध्यान रखें। संपूर्ण प्रक्रिया ये आपकी होने वाली है पीजी में, इस हिसाब से आपको पैसे मिलने वाला है। अगर आपका नाम प्रोत्साहन राशि में आता है तो एक बार में नाम आ गया तो आपको इस हिसाब से पैसे आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन 50-50% आपको बनानी पड़ेगी, ये भी इसमें क्राइटेरिया है। अब देखो क्या गैप वाले फॉर्म भर सकते हैं। गैप का मतलब क्या होता है, यानी आपने जो 12वीं क्लास है वो पिछले से पिछले साल की है, उसके बीच में आपने और कुछ कर लिया तो आप गैप लग गए, आप नहीं भर सकते फॉर्म, ये चीज आप ध्यान रखें। तो अभी जिसने हाल ही में 12th किया है, यानी सेशन 2021-22 में जिसने 12th किया है वही इसमें आवेदन कर सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब सेशन 2022-23 के चल रहे हैं, जिसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन है, केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखें आप। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राजकीय, निजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आप आवेदन कर सकते हैं। सभी की अलग अलग सूची देखने को मिलती है। देवनारायण स्कूटी योजना और प्रोत्साहन राशि से योजना से जितने भी सवाल हो सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। परसेंटेज का क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्म का भी बता दिया, आवश्यक दस्तावेज क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या गैप वाले फॉर्म भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, कौन कौन सी जाति के विद्यार्थी फॉर्म लगा सकते हैं, सारे आपको वीडियो में बता दिए। इससे संबंधित कोई सवाल आपका फिर भी रह गया है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको और भी अपडेट मिलती रहेंगी। उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सवाल मैं पर्सनली आपसे बातें करने वाला हूं। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल रहता है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एक चीज ध्यान रखें, देवनारायण स्कूटी योजना का भी आप फॉर्म ही लगा रहे हैं, फॉर्म के बाद में लिस्ट भी आएगी, कैसे लिस्ट में नाम आए, उसके बाद की प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।